हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आप सभी टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें और अनुवाद को आसानी से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे या इसी प्रकार का अन्य कोई शब्द आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने पहचान कर लिया। अब अनुवाद कैसे करेंगे? तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया इस टेंस की हो जाएगी वाज या वेयर। तो इस टेंस में हम सहायक क्रिया, हमने हर टेंसों की सहायक क्रियाएं पढ़ी हैं, तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज तथा वेयर। अब देख लेते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ होता है और वेयर का प्रयोग कहाँ होगा। तो आई तथा एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग। आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ आई क्यों लिख दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले टेंसों में हमने क्या किया था, आई का प्रयोग यानी आई के साथ बहुवचनकर्ता का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यह एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या किया जाएगा, आई के साथ एक वचनकर्ता वाली सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या प्रयोग किया जाएगा? वाज का प्रयोग। और देख लेते हैं, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो यू क्या होगा? यू तो हमेशा टेंसों में, अन्य टेंसों में भी बहुवचन के साथ ही प्रयोग होता था, तो इसमें भी बहुवचन के साथ वाली सहायक क्रिया इसमें लगाई जाएगी। तो और एक चीज़ देख लेते हैं नोट में, मुख्य क्रिया में हमेशा क्या जोड़ा जाएगा? आईएनजी जोड़ा जाता है। मुख्य क्रिया में हमेशा आईएनजी जोड़ा जाता है। यदि आप आईएनजी जोड़ने का नियम नहीं जानते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर आईएनजी जोड़ने के नियम को देख सकते हैं। तो बस 3 ही चीज़ इस टेंस की याद रखनी है। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि, और सहायक क्रिया वाज और वेयर, और आई और एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग? वाज का प्रयोग, तथा यू और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग। और एक चीज़, मुख्य क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देते हैं। बस तो हमारा बन जाता है पूरा, अनुवाद पूरा हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है जैसे, राम घर में सो रहा है। राम घर में सो रहा है, सो रहा है। तो हमने पहले क्या किया, पहले हम कोई भी वाक्य यदि हमें दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, यानी अंतिम का शब्द देखेंगे। तो अंतिम में क्या है इसके? रहा है, सॉरी यहाँ पर रहा था होना चाहिए, रहा है कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में। तो राम घर में सो रहा था, तो पहचान हमने कर ली कि हाँ रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब पहचान हो गई तो अब टेंस की पहचान कर लिया। अब दूसरी बात क्या करनी है, दूसरा काम यह करना है कि हमें वाक्य की पहचान करनी है, यानी साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। 3 वाक्यों में से कोई एक वाक्य होगा। आइए देखते हैं कौन सा वाक्य है। राम घर में सो रहा था, तो यह कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो नहीं शब्द आया है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो यह कैसा शब्द हो गया, कैसा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का सूत्र हमने बताया था। यदि आप सूत्र नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियोज में लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, अब साधारण वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं। पहले किसके अंग्रेजी लिखते हैं? कर्ता। तो कर्ता कौन है? राम, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम। तो राम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था? हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या लगाए जाएंगे? राम कौन सा है? एक वचन करता है, एक ही नाम कोई भी हो एक वचन करता होता है। तो राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाज। तो हो जाएगा हमारा राम
वाज। अब वाज के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब क्या होगा, सोना। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, रहा था, सोना का अलग लगाते हैं और रहा था का अलग लगा देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक ही वर्ड है, यानी एक ही क्रिया है। सो रहा था यह किसके कारण हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस के कारण हो गया है। तो यानी सो रहा था, सोना की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप, स्लीप हमने लिख दिया, लेकिन ये नियम याद करिए, इसमें आईएनजी भी जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा स्लीपिंग। तो राम वाज स्लीपिंग। उसके बाद कर्म, कर्म कोई आया नहीं है, लेकिन कोई अन्य वर्ड आ गया है, घर में। तो स्लीपिंग कहाँ सो रहा था, इन द होम। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यह एक साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो यही बन गया हमारा, राम घर में सो रहा था, हिंदी वाक्य था, इसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, क्या, राम वाज स्लीपिंग इन द होम। आइए देखते हैं दूसरा निगेटिव सेंटेंस कोई ले लेते हैं, जैसे मैं कल किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, फुल स्टॉप। तो अब यह कौन सा टेंस है, टेंस पहचानेंगे पहले। रहा था लास्ट में है, अंत में रहा था है, तो क्या करेंगे, यह कौन सा टेंस हुआ हमारा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वाक्य की पहचान करेंगे, मैं कल किताब नहीं, तो नहीं शब्द आ गया, तो नहीं है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव वाला सूत्र याद करेंगे, क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। तो मैं को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, आई। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आई के साथ हमने लिखा है आई तथा एक वचन के साथ वाज का ही प्रयोग होगा, तो आई वाज। अब फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो जाएगा आई वाज रीड, इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब, बुक, रीडिंग बुक। और एक चीज दिया है कल, समय भी दे दिया है, यानी अदर वर्ड में आएगा कल। अब पढ़ रहा था यानी बीत चुका है, तो बीत चुका वाला कल का अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे, यस्टरडे। और आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बुक के बाद एस्टरडे, YESTERDAY, और फुल स्टॉप इसमें भी लगाएंगे क्योंकि यह साधारण वाक्य की श्रेणी में आता है। तो बस यही हो गया हमारा अनुवाद, मैं कल किताब नहीं पढ़ रहा था कि अंग्रेजी में क्या हो गया, आई वाज रीड, सॉरी यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट रीडिंग, आई वाज नॉट रीडिंग। तो वाज के बाद नॉट लगाना था, इसके लिए बहुत सॉरी। तो आई वाज नॉट रीडिंग बुक एस्टरडे, तो मैं कल किताब नहीं पढ़ रहा था। आइए देख लेते हैं कोई अन्य वाक्य जो प्रश्नवाचक हो। तो प्रश्नवाचक हमने पढ़ा था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में से पहला प्रकार है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो देख लेते हैं, क्या तुम हमें, क्या तुम हमें सिखा रहे थे, क्या तुम हमें, कोई दे दीजिए यहाँ पर मैथ, गणित, क्या तुम हमें गणित सिखा रहे थे, सिखा रहे थे। तो इसे यह क्या हो गया हमारा
क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी इससे ही हम पता लगा लेंगे कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कि साधारण वाक्य। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया यानी हमारा यह क्वेश्चन बन गया। तो क्या तुम हमें गणित सिखा रहे, तो क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य की अंग्रेजी हमने क्या लिखाई थी, यानी अनुवाद करने के नियम में पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया, फिर सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, कर्म के बाद आदि शब्द। तो क्या, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या की अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती है। जो शब्द क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या, व्हाट नहीं लिखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, तुम के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, वेयर, तो हो जाएगा यहाँ पर वेयर, वेयर। अब सहायक क्रिया के बाद कर्ता, तुम, यू, वेयर यू। सीखना या सिखाना की अंग्रेजी लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग, वेयर यू लर्निंग। क्या सिखा रहे थे, गणित, तो गणित की अंग्रेजी मैथमेटिक या मैथ्स लिख दीजिए बस। मैथ्स किसे किन्हें सिखा रहे थे, हमें। इसमें देख लीजिए यहाँ पर दो कर्म आए हुए हैं, कितने कर्म, दो कर्म आए हुए हैं। तो कौन सा कर्म पहले लिखा जाएगा, गणित। जो निर्जीव होगा उसे प्रॉपर ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो यह पहले लिखा जाएगा, और जो सजीव होगा उसे बाद में लिखेंगे। लर्निंग मैथ्स किसे सिखा रहे थे, हमें, हमें यानी अस। तो हमारा पूरा वाक्य बन गया, और क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो यही हो गया, वेयर यू लर्निंग मैथ्स अस। आप ये भी लिख सकते हैं, लर्निंग अस मैथ्स, लेकिन क्या होगा, वह थोड़ा सा गलत माना जाता है। सही होगा लेकिन इसकी तुलना में कम सही माना जाता है। तो क्या वाला हो गया वाक्य, आइए देख लेते हैं, जिसमें बीच में होता है। तो हम रात में कहाँ टहल रहे थे, टहल रहे थे। तो यह भी क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ आया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो पहले इसका अनुवाद क्या होगा, इसमें सहायक क्रिया लिखते हैं, इसमें सहायक क्रिया के पहले यही जो क्वेश्चन वर्ड आया रहता है उसे लिख देते हैं, बाकी सब वही रहता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, हो जाएगा एयर। अब हम है, हम बहुवचन में आता है, तो वेयर, वेयर। फिर कर्ता लगाएंगे वी, वी। क्रिया टहलना, वॉक, वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा वॉकिंग। बस, सॉरी, हम राम का, सॉरी ये वाक्य गलत लिखा है, यहाँ पर हम राम निकाल देते हैं। हम कहाँ टहल रहे थे, तो वेयर वेयर वी वॉकिंग। बस वाक्य हमारा पूरा हो गया। तो हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हम कहाँ टहल रहे थे की अंग्रेजी क्या हो गई, वेयर वेयर वी वॉकिंग। तो यह हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य दूसरा। आइए देख लेते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जिसमें दोनों होता है। तो अभी दो प्रकार के होंगे, तो वही देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो देख लेते हैं, क्या अध्यापक कक्षा में किताब नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या भी आया है और नहीं भी आया है। तो क्या से शुरू है और नहीं भी आ गया है। तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले
क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसे सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। अध्यापक कितना है? एक वचन है, तो कौन सी सहायक क्रिया? वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। फिर अब नॉट कहाँ लगाएंगे? इसमें सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाया जाता है? सहायक कर्ता के बाद। तो टीचर के बाद नॉट लगाएंगे। वाज टीचर नॉट, वाज टीचर नॉट, क्या करना? पढ़ाना, क्रिया है। टीच, वाज टीचर नॉट टीचिंग, क्या? बुक, कर्म है हमारा। बुक कहाँ? इन द क्लास, इन द क्लास। बस हमारा वाक्य पूरा हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देख लेते हैं सही है गलत। वाज टीचर नॉट टीचिंग बुक इन द क्लास, यानी क्या अध्यापक कक्षा में किताब नहीं पढ़ा रहे थे? तो यहाँ क्या है? देखने से बहुवचन लगता है, लेकिन यदि पढ़ा रहा था करेंगे तो जो हमारा टीचर होता है उसे हम सम्मान से नहीं बुलाएंगे, यानी तो उसका अपमान होगा, इसलिए हम सम्मान सूचक के लिए यहाँ पर बहुवचन बना देते हैं, रहे थे। ठीक, और एक वाक्य देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसे वह आज वह आज क्यों नहीं हंस रहे थे? क्यों नहीं हंस रहे थे? तो वह आज क्यों नहीं हंस रहे थे, तो यहाँ पर क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, यानी यह भी क्या है? नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्यों शब्द आ गया है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे क्या? वाई। उसके बाद सहायक क्रिया वह है बहुवचन, तो वेयर, वाई वेयर। उसके बाद दे करता है वह। उसके बाद नॉट, वाई वेयर दे नॉट। लाफ, लाफ मीन्स हंसना, LAUGHING, ING जोड़ देंगे तो लाफिंग। आज की अंग्रेजी टुडे, टुडे फुल सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई वेयर दे नॉट लाफिंग टुडे, वह आज क्यों नहीं हंस रहे थे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, समझ में आया होगा। इसकी पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, और इसका अनुवाद कैसे करते हैं, और उदाहरणों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।